Hello students, I am Rishabh, welcoming you all in my YouTube channel. So please like, share and subscribe and never forget to hit the bell icon for further and latest updates. Now let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किरचॉफ्स लॉ की मदद से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स लॉ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे और भी खूब सारे लॉ हैं, लेकिन किरचॉफ्स लॉ वो लॉ है जो क्लास 12th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको नोट रखना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है और इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक तो चलिए बात करते हैं हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा करंट आपस में मिलते हैं तो एक जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? अब इनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा? नेट करंट के इक्वल होगा, और नेट करंट हमेशा हमको क्या मिलेगी? जीरो। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में मान लेते हैं कि इस जगह से हमको I1 करंट मिल रही, इस जगह से हमको I2 करंट मिल रही, और ये दोनों जंक्शन के पास आ रही। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। और इस जंक्शन क्या होता है? बेसिकली मीटिंग पॉइंट। जंक्शन बेसिकली क्या होता है? मीटिंग पॉइंट। तो जैसे मान लिया कि I1 I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से जो इमर्ज आउट हो रहे हैं वो I3 है और I4 है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट लिखा है कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन। यानी कि इनकमिंग करंट, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट कौन सी है? I1 प्लस I2। जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट कौन सी है? I3 प्लस I4। अगर हम लोग इसका नेट रिजल्टेंट देखें तो यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। ये किरचॉफ्स का रूल है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल करंट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल करंट, हमको जो टोटल नेट करंट मिलेगा वो हमको हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। और ये रूल किसके लिए वैलिड है? ये रूल वैलिड है बेटा क्लोज्ड लूप के लिए। किसके लिए वैलिड है? क्लोज्ड लूप। अगर क्लोज्ड लूप है यानी सर्किट हमारा कैसा है? क्लोज्ड। ये मान लीजिए एक क्लोज्ड सर्किट है, तो इसमें ही ये वैलिड है। किसी भी ओपन सर्किट में ये वैलिड नहीं है, चाहे वो किरचॉफ्स का करंट लॉ हो, चाहे वो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हो। चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स के करंट लॉ के एक एग्जांपल को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग रजिस्टर्स में करंट किस किस डायरेक्शन से आ रही है और जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किरचॉफ के करंट रूल को देखें तो क्या बोलता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगी? हमेशा टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर। नाउ इस कंडीशन में हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जंक्शन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। ये इस पॉइंट पे हमारा जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पे जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है उस पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकमिंग। और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटगोइंग। नाउ जब हम लोगों ने इतना सीख लिया है, तब हम लोग इस डायग्राम में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.2 एम्पियर, 0.6 एम्पियर और 0.7 एम्पियर, ये दोनों करंट क्या है? जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग इसका क्या कर देंगे? जनरली सम कर देंगे, यानी 0.2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर प्लस 0.7 एम्पियर। और आप देख पा रहे हैं कि 0.4 एम्पियर और 0.5 एम्पियर प्लस एक अननोन मैग्नीट्यूड का करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी 0.4 एम्पियर प्लस 0.5 एम्पियर प्लस आई अमाउंट का करंट
जंक्शन से दूर जा रहा है। इनका सम क्या होगा? 1.5 एम्पियर। इसका सम क्या होगा? 0.9 एम्पियर प्लस अननोन मैग्नीट्यूड का करंट। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 1.5 एम्पियर माइनस 0.9 एम्पियर किसके बराबर होगा? अननोन मैग्नीट्यूड के करंट के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 एम्पियर। सॉरी, ये इसको हम लोग आई लिखेंगे। तो ये जो है, ये इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। अभी तो हम लोगों ने सिंपल डायग्राम देखा था, अब हम लोग इसको सर्किट में भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ना अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे सर्किट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे हमको क्लोज्ड लूप दिया था और हम लोगों ने सीखा भी था कि किरचॉफ्स का रूल हमेशा क्लोज्ड लूप में ही काम करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी और रजिस्टर और यहाँ पे आपको सब चीजें दी गई, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ मेन फोकस करेंगे केसीएल पे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इस सर्किट में किरचॉफ्स का करंट लॉ कैसे काम कर रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी से निकलने वाला करंट, बैटरी से हमेशा जो करंट निकलता है वो कहाँ से निकलता है? प्लस डायरेक्शन से निकलता है। तो प्लस डायरेक्शन आप कोई भी इंप्लीमेंट कर लीजिए, और बेसिकली जो भी आपकी ट्रिक है कि आप जिसका अमाउंट, जिस बैटरी की ईएमएफ का अमाउंट ज्यादा हो वहीं पे उसको मेन करंट बनाइए। तो मेन करंट हमारा क्या हो गया? आई, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी से आउटपुट निकल रहा है। मेन करंट हमारा आई निकला। अभी देखिए, ये इस सर्किट के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर जा रहा है, इस रजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट हमारा क्या है? आई है, चेंज नहीं होगा। फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर हमारे पास बैटरी मिली। इस बैटरी में करंट हमारा प्लस से माइनस की तरफ एंटर कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ एंटर कर रहा है, और फिर ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और 10 ओम के रजिस्टर के अंदर इस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है आई। और बैटरी जहां से ये स्टार्ट हुआ था मेन करंट आई, बैटरी में सेम करंट आई एंटर वापस कर रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि किरचॉफ का रूल क्या कहता है कि बैटरी से आप जितना करंट निकालेंगे, बैटरी को आप उतना ही करंट वापस भी करेंगे, तभी आपका किरचॉफ रूल वैलिड होगा। तो फिर अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सीखा है कि करंट, किरचॉफ का करंट लॉ इस सर्किट में कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग इसी तरीके के एक नेक्स्ट एग्जांपल में सीखते हैं कि ये आगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक और सर्किट है। इस सर्किट में हम लोगों ने इस ईएमएफ को हमने मेन करंट माना क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये इसकी प्लस डायरेक्शन है, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड से जो करंट निकल रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो करंट है ये यहाँ पे आ रहा है, इस जंक्शन पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहाँ पे जो करंट आ रहा है आई वन, लेकिन यहाँ जो पैरेलल साइड बन रही, इन पैरेलल साइड में ये करंट डिवाइड होके आई वन प्लस आई टू के फॉर्म में जा रहा है। आई वन प्लस आई टू के फॉर्म में गया, मतलब ये जो मेन करंट थी वो डिवाइड हो गई दो फॉर्म में, आई वन और आई टू। अब ये आगे बढ़ेंगे, यानी 12 ओम के रेजिस्टर से एक करंट हमारी आएगी आई वन, दूसरी करंट आएगी हमारी I2, और फिर आपको एक ये जंक्शन दिख रहा है, इस जंक्शन पे ये दोनों फिर से मीट हो जाएंगी और सेम करंट प्रोड्यूस करेंगी I। इसका मतलब हुआ आपको दो तरीके के जंक्शन देखने को मिले। एक डिस्ट्रक्टिव जंक्शन, करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, करंट हमारा दो या तीन उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकता है। और ये हमारी क्या है? कंस्ट्रक्टिव जंक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्टिव जंक्शन। यहाँ पे करंट हमारा क्या होगा? सम होगा, करंट वापस उतना ही मिलेगा जितना वहां से निकला था। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेन करंट आई जा रहा है, बैटरी से पास हुआ। बैटरी से पास होने के बाद करंट हमारा वही डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वायर है, सिंगल वायर में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे डबल वायर थे इसलिए करंट डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे अब इस पूरे सर्किट में आप देख रहे हैं सिंगल वायर है, सिंगल वायर में मैंने अभी बोला करंट डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इस रजिस्टर से भी करंट आई पास होगा, इस रजिस्टर से भी करंट आई पास होगा, और मेन बैटरी में जितना करंट निकला था उतना ही करंट वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने
किरचॉफ का करंट लॉ इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। देखिए मैंने पहले बोला था किरचॉफ का रूल क्लोज्ड लूप पे काम करता है, और यहाँ पे भी दोबारा उसने बोल दिया कि किरचॉफ सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल in around any closed loop involving resistor cell in the loop is always zero। यानी कि यहाँ पे भी जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो भी हमारा नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, no matter what type of resistor, how much amount of resistor and how much amount of current is flowing inside the circuit। हमेशा आपको जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो आपको जीरो ही मिलेगा, नेट पोटेंशियल आपका हमेशा जीरो रहेगा। कहाँ पे रहेगा? लूप के अंदर। और इसीलिए इसको हम लोग किरचॉफ का लूप लॉ भी कहते हैं। और ये जो लूप रूल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जब हम लोगों ने इतना सीख लिया है तब हम लोग आगे चलते हैं और इसके साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, और उसको सीखने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे उसके साइन कन्वेंशन के बारे में। तो जब हम लोग साइन कन्वेंशन की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले दो चीजें आती हैं यहाँ पर। एक आता है आपका रजिस्टर में साइन कन्वेंशन, एक आता है आपका बैटरी में साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे क्लोज्ड लूप की बात होगी। सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखनी, एक क्लोज्ड लूप की ही बात होगी। जब क्लोज्ड लूप की बात होगी तो यहाँ पे जो भी करंट है, करंट और आपके आपसे बना हुआ एक पाथ जो सर्किट में आपने बनाया हुआ है, अभी हम लोग इसको जानेंगे कैसे आगे काम करता है। तो ये हमारा पाथ है जो हमने एक सर्किट में बनाया है, और ये एक करंट की डायरेक्शन है जो उस सर्किट के अंदर से पास हो रही। तो ये पाथ है, ये करंट है। जब पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम लोग हमेशा क्या लेके चलेंगे? टोटल पोटेंशियल माइनस आई आर। जब हमारा पाथ और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? प्लस आई आर। सेम चीज हमारे पास बैटरी में यही चीज अपोजिट हो जाती है। जब हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो हमारा पोटेंशियल माइनस में लिखा जाएगा। जब वही करंट हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो हम उसको प्लस वी लिखेंगे, यानी प्लस पोटेंशियल लिखेंगे। एक माइनस पोटेंशियल, एक प्लस पोटेंशियल। माइनस पोटेंशियल कब बनेगा? जब बैटरी के प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। और प्लस वोल्टेज कब बनेगा? जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। तो अगर आपने इतना सीख लिया तो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए वही शुरुआत वाला हमारे पास फिर से डायग्राम आ गया। अब हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि उसकी इक्वेशन क्या है, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने बोला था नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर व्हाट टाइप ऑफ लोड यू हैव कनेक्टेड इन द सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टेप नंबर वन हम लोग क्या करेंगे? केसीएल को अप्लाई करेंगे। अब केसीएल कैसे अप्लाई होगा? आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही साइकिल बन रही है, एक ही साइकिल बन रही। करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वापस ऐसे आ रहा है, तो ये एक ही साइकिल। जब एक ही साइकिल की बात करेंगे तो हमारी करंट सिर्फ एक ही अमाउंट में चलेगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा आई। यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रही। करंट जब तक डिवाइड नहीं होगी तब तक हमारा मेन करंट हमारा आई चलेगा। तो इस हर एक पॉइंट से हमारा कितना करंट जा रहा है? आई। हमने केसीएल कितना लिया? टोटल करंट हमारा मेन करंट जा रहा है आई, तो हमने उसको आई लेट कर लिया। अब स्टेप नंबर टू क्या है? केवीएल को अप्लाई करना है। केवीएल अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पाथ। हम लोगों ने पाथ की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले।
तो पाथ हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। पाथ कैसे ड्रॉ होगा, पाथ हमेशा जिसका ईएमएफ ज्यादा उस पॉइंट से हम लोगों को पाथ ड्रॉ करना होगा उसी ईएमएफ तक वापस। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं इस बैटरी की, तो इस बैटरी का ईएमएफ 9 वोल्ट है, इस बैटरी का ईएमएफ 3 वोल्ट है। तो 9 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी से स्टार्टिंग करेंगे और 9 वोल्ट की बैटरी में एंड करेंगे। इस कंडीशन में हमारा एक पाथ ड्रॉ होगा इस तरीके से एक पाथ ड्रॉ होगा, और इसी पाथ में जो करंट फ्लो करेगी उससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो जैसे, और पाथ हमेशा कहाँ से चलेगा हमारा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में ही हमारा पाथ चलेगा। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 2 ओम का करंट है, 2 ओम का रजिस्टर, सॉरी 2 ओम का रजिस्टर है। हमने यहाँ से बैटरी के इस करंट से हमारी करंट चली आई, 2 ओम का रजिस्टर है, यही हमारा पाथ है, यही हमारा करंट की डायरेक्शन। जब मैंने बोला था सेम डायरेक्शन जब करंट और पाथ दोनों की होगी, तब हमारा जो रजिस्टर जो भी पोटेंशियल का अमाउंट होगा वो क्या होगा, माइनस आई आर। क्या होगा, माइनस आई आर। यानी यहाँ पे कितना है, ये माइनस का 2i। कितना हो गया, माइनस का 2i। फिर हम लोग आगे चले। अब देखिए यहाँ पे जो बैटरी, यहाँ पे हमको क्या मिली, बैटरी में करंट हमारा प्लस का एंटर कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, माइनस का 3 वोल्ट। जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस से माइनस को बोलते हैं बेटा हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। और माइनस से प्लस की डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेन। अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस का सिंबल लगेगा। और अगर आप कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज गेन यानी प्लस का सिंबल मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। हमको एक रजिस्टर मिलता है 10 ओम का। अब ये जो 10 ओम का रजिस्टर है, इस 10 ओम के रजिस्टर से पाथ देखिए, ये हमारा पाथ, यही हमारी करंट की डायरेक्शन। सेम पाथ, सेम डायरेक्शन ऑफ योर करंट। क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 10 आई। फिर से मेन करंट हमारी आई फ्लो कर रही है पूरे होल सर्किट में। फिर बैटरी में अब देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा, मैंने अभी बोला वोल्टेज गेन हो रहा, यानी प्लस का 9 वोल्ट। ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो गई हमारी, 0 के इक्वल। अब इसे हमें सॉल्व करना है और आगे करंट की वैल्यू निकालनी। तो वोल्टेज को एक तरफ रख लो, 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का 10i प्लस का 2i। ये कितना हो गया, 6 वोल्ट, ये कितना हो गया, 12i। तो हमें करंट कितनी मिलेगी, 6/12 इज इक्वल टू आई, यानी कि 1/2 एम्पियर की करंट मिल रही। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0.5 एम्पियर की करंट हमको इस पूरे सर्किट में मिल रही। इस तरीके से हम लोग केवीएल के रूल को सॉल्व करते हैं, केवीएल और केसीएल को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक तरीका है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जांपल का। सेम एग्जांपल ये उसी तरीके से है, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पे आपको करंट डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे करंट वापस ऐड होगा, यहाँ पे करंट सीरीज में है इसलिए सेम रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करंट हमारा कितना जा रहा है, बैटरी से आउटपुट, मान लो मेन हम लोग बैटरी ले रहे हैं 12 वोल्ट की, तो मेन करंट हमारा कितना निकल रहा है, आई। ये गया, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जंक्शन। ये जंक्शन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, वापस जाके यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी जंक्शन बोलेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आई। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव जंक्शन। जहाँ पे करंट हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है आके, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव जंक्शन।
साइकिल हमारी एक ही चल रही है क्योंकि किसी भी तरीके करंट डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे जब हम लोग एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आया। तो इस रजिस्टर की वैल्यू ये पैरेलल में, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8, तो हमको ये कितना मिलेगा 6 ओम। ये मिलेगा 9 ओम क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये 6 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। अब हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे आ रहा आई, यहाँ पे आ रहा आई, यहाँ पे आ रहा आई, यानी साइकिल हमारी एक ही चल रही, पाथ बन गया हमारा ये। जब पाथ हमारा क्लॉकवाइज बना, पाथ हमारा यहाँ पे कैसा बन रहा है क्लॉकवाइज, तो जब पाथ क्लॉकवाइज बन रहा है तो हम लोगों को केवीएल हमको यहाँ पे लगाना है। अब केवीएल लगाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट हमारा माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल गेन हो रहा है, यानी प्लस का वोल्ट। फिर करंट हमारा 6 ओम के रेजिस्टर से गया, पास हुआ। पाथ की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, यानी माइनस का 6 आई। फिर बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ एंटर कर रहा है करंट, इसका मतलब क्या हुआ वोल्टेज ड्रॉप, यानी माइनस का 6 वोल्ट। फिर 9 ओम के रेजिस्टर से पास हो रहा है, यही पाथ है, यही करंट की डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आगे हमको कुछ नहीं मिल रहा। इस कंडीशन में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज एक तरफ ले लीजिए और करंट एक तरफ ले लीजिए, यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 6, यानी कि ये कितना हो गया 9 प्लस 6 आई, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 15, यानी हमको यहाँ पे करंट कितनी मिल रही है 6/15 एम्पियर की करंट हमको देखने को मिल रही है। ये हो गया हमारा केवीएल एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सॉल्व करना। एक और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम लोग लेने जा रहे हैं और इस सर्किट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करंट, अभी देखिए यहाँ पे करंट डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ पे लूप भी बनेंगे। अब लूप कैसे बनाना, करंट कैसे चलेगी, ये हम लोग पहले सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा एक ही है। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, केसीएल को अप्लाई करना है, यानी कि पहले आपको करंट लॉ लगाना है। अब करंट आपको देखना है कि आपका मेन वोल्टेज कहाँ पे है, मेन वोल्टेज ज्यादा अमाउंट कहाँ पे है, मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी आपको दिख रही है, बाकी सारी बैटरी आपको 2 वोल्ट और 4 वोल्ट की दिख रही है। इस कंडीशन में हम लोग मेन करंट किसको मानेंगे 6 वोल्ट की बैटरी को। जब ऐसा मानेंगे तो हम लोग प्लस की तरफ से करंट को इमर्ज करना शुरू करेंगे। प्लस की तरफ से हमने करंट को इमर्ज किया, हमको 2 ओम का रेजिस्टर मिला, 2 ओम के रेजिस्टर से हमारा कितना करंट पास हुआ आई करंट, मेन करंट, ये हमारा हुआ आई करंट। अब देखिए यहाँ पे दो बैटरी हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों की टर्मिनल सेम, मतलब यहाँ से भी हम लोग एक करंट को इमर्ज करेंगे। अब जब दो तरीके की करंट इमर्ज हो रही तो हम इसको अलग अलग वैल्यू दे देते, जैसे I1 और इसको दे दें I2। तो ये दोनों करंट हमारा क्या हो गया I1, और यहाँ से 4 ओम के रेजिस्टर से जो करंट जा रहा है वो हमारा क्या हो गया I2। और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक जंक्शन, इस बैटरी की तरफ एक जंक्शन देखने को मिल रहा है। जब आपको जंक्शन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे करंट हमारा प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का रजिस्टर नहीं है और करंट हम लोग रजिस्टर में लेके चलते हैं, तो जब रजिस्टर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे I1 प्लस I2 को एज इट इज लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और हम लोग बैटरी के आगे बढ़ जाएंगे। ये करंट हमारा कितना आ रहा है I1 प्लस I2। अब देखिए ये आपने किरचॉफ का केसीएल लगाना अभी आधा शुरू किया था। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव जंक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे करंट हमारा फिर से स्प्लिट हो रहा है। जब ऐसा होगा तो जिस बैटरी से आपने जो करंट निकाली थी उस बैटरी को वही करंट वापस करेंगे। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी से हमने I1 करंट निकाली थी, तो हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी को I1 करंट वापस करेंगे, और 2 वोल्ट की बैटरी से I2 करंट निकाली थी तो 2 वोल्ट की बैटरी से हम लोग I2 करंट वापस करेंगे। अब ये आपका किरचॉफ का केसीएल अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग इसमें पाथ बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा पाथ ड्रॉन। तो पाथ ड्रॉन कैसे होगा,
पाथ ड्रॉन हमेशा मेन बैटरी के प्लस से माइनस यानी मेन बैटरी क्या है हमारा 6 वोल्ट, तो प्लस से माइनस ये हमारा एक लूप बनेगा, लूप 1, और ये हमारा बन जाएगा एक लूप 2 प्लस से माइनस। इनकी नेमिंग दे दो। इनकी अगर हम लोग नेमिंग दें तो क्या नेमिंग देंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा कलर बदलते हैं, इसको दे दिया हमने ए, इसको दे दिया हमने बी, इसको दे दिया हमने सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ई, इसको दे दिया एफ। तो ये हमारी नेमिंग हो गई। तो स्टेप नंबर जो 3 है उसमें हमने क्या किया, नेमिंग प्रोवाइड की अपने लूप को। नेमिंग किसको दी हमने, लूप को, क्योंकि 2 लूप बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 लगाएंगे केवीएल यानी लूप फॉर्मेशन। तो जैसे मान लीजिए कि लूप वन को अगर हम लोग देखें तो लूप 1 किसके बीच में बन रहा है, ए बी ई एफ और वापस ए। जब तक आपने ए बी ई एफ लिखा तो ये क्लोज लूप नहीं कहलाएगा। अगर आप ए वापस बीच में लगा दें, मतलब जहां से चले वहीं पे वापस खत्म कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड लूप। और केवीएल हमेशा कहाँ लगता है, एक क्लोज्ड लूप में। तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए। सबसे पहले हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी से हमने स्टार्ट किया, आई वन करंट कहाँ से पास हुई, 2 ओम के रजिस्टर से। यही पाथ है, यही करंट की डायरेक्शन, यानी 2 आई किसका हो गया, माइनस का। फिर हम लोग बैटरी से पास हुए, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। माइनस से प्लस हमेशा क्या होगा, वोल्टेज गेन, यानी हमारा यहाँ पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, 4 वोल्ट प्लस का। फिर हम लोग वापस आ रहे हैं, यहाँ पे ये पाथ बना है हमारा, ये करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन यानी माइनस का 4 आई। फिर हम लोग देखिए फिर से माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी वोल्टेज गेन, यानी प्लस का 6 वोल्ट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 6 + 4 यानी कि 10 वोल्ट इज इक्वल टू 6 आई वन, 6 I1, क्योंकि यहाँ से बैटरी से आई वन करंट निकली थी, तो ये आई वन हो गया। तो आई वन का अमाउंट हमको कितना मिला, 10/6 एम्पियर। कितना मिला, 10/6 एम्पियर। सेम इसी तरीके से जब हम लोग लूप 2 की बात करेंगे, लूप 2 की बात करिए। लूप 2 की बात क्या है, जैसे मान लीजिए सी बी ई डी और सी, ये हमारा लूप बन रहा है। अब इस लूप में, ये लूप 2 है, इस लूप में हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले 4 ओम के रजिस्टर से मिले, यही हमारा पाथ है, यही सेम करंट की डायरेक्शन भी, माइनस का 4 I2। फिर हम लोग इधर आ गए, ये बैटरी मिली, बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ यानी वोल्टेज गेन, यानी प्लस का 4 वोल्ट। फिर इधर आ गए हम लोग, यहाँ पे यही पाथ है, यही करंट की डायरेक्शन, यानी कि माइनस का 2 ओम, सॉरी 2 I2, एक्सक्यूज मी, ये I2, ये हमको माइनस का 2 I2 करंट मिला। वापस हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी वोल्टेज गेन, यानी कि प्लस का 2 वोल्ट इक्वल टू 0। अब वोल्टेज एक तरफ, करंट एक तरफ, यानी कि प्लस का 6 वोल्ट इज इक्वल टू 6 I2। इधर माइनस में था, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ये हमको क्या मिल गया, I2, ये I1। तो इस तरीके से हम लोग करंट और वोल्टेज को निकालते हैं किसी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के इसको ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो की थोड़ी सी डिमांड थी क्लास 12 के बच्चों की तरफ से, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है और समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट शेयर ज़रूर करिए।